सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल से मुताल्लिक अपनी हतमी राय दे दी है और वाज़ेह कर दिया है कि जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल हुआ और फिर जिस तरीके से उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, वो फेयर ट्रायल के उसूलों के खिलाफ था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से अपनी राय देकर अपनी अदालत को भी चार्जशीट कर दिया है। आज जिस सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है, उसे 12 साल पहले 2011 में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस के फैसले से मुतालिक अदालत की राय मांगी थी। इस रेफरेंस पर 11 नवंबर 2012 को आखिरी समाअत हुई थी और फिर 11 साल तक ये रेफरेंस किसी भी चीफ जस्टिस ने समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया और फिर जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने चीफ जस्टिस बनने के बाद इस रेफरेंस को 9 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया और आज सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पर इस रेफरेंस में मौजूद 5 सवालात का जवाब दे दिया है। अदालती राय के मुताबिक हम अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकते और सही सिमत में तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम ना करें। हमारे लिए कानून का बुनियादी तौर पर सवाल यह है कि आया लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में कत्ल से मुताल्लिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल में कानून के मुनासिब अमल और फेयर ट्रायल के तकाज़ों की पैरवी की गई या नहीं। सदर पाकिस्तान की तरफ से दायर करदा रेफरेंस ने हमें फौजी डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक़ की हुकूमत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमे की समाअत, सज़ा और सज़ाए मौत की कार्रवाई पर गौर करने का मौका फराहम किया है। अदालती राय के मुताबिक ये रेफरेंस जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कायम करदा सियासी जमात की हुकूमत के दौरान दायर किया गया था और फिर दीगर बड़ी सियासी जमातों की के बाद दीगरे हुकूमतों ने इस रेफरेंस को वापस नहीं लिया। ये इज्तिमाई मफाद पाकिस्तान के अवाम की इस वसी ख्वाहिश की अक्कासी करता है कि वो इस अदालत की राय हासिल करें कि आया मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के ट्रायल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल दिया गया या नहीं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस में मौजूद सवालात का एक एक करके जवाब दिया। रेफरेंस में पहला सवाल था कि लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल का ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक के तकाज़ों को पूरा करता है या नहीं, और अगर नहीं करता तो इसके असरात और नताइज क्या होंगे। जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि इस केस में लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ट्रायल की समाअत और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपील की कार्रवाई आइन के आर्टिकल 4 और 9 में दर्ज फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं करती, जिसे बाद में आइन के आर्टिकल 10A के तहत एक अलहदा और आज़ाद बुनियादी हक के तौर पर जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक आइन और कानून इस फैसले को कलदम करार देने का तरीक़ाकार फराहम नहीं करते जिसके तहत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुजरिम करार दिया गया और सज़ा दी गई। मज़कूरा फैसले को इस अदालत की तरफ से नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद हतमी शक्ल मिल गई है। रेफरेंस के अंदर दूसरा सवाल यह था कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स पर लागू होगा। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय देते हुए कहा कि रेफरेंस के सवालात उस कानून के उसूल की वजाहत नहीं करते हैं जो इस अदालत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले में बयान किया है और जिसके बारे में हमारी राय तलब की गई है। लिहाजा इस बात का जवाब नहीं दिया जा सकता कि आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले में बयान करदा कानून के किसी उसूल से पहले ही इख्तलाफ किया जा चुका है या उसे मुस्तरद किया जा चुका है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस के सवाल नंबर 3 और 5 का एक साथ जवाब दिया और रेफरेंस में सवाल नंबर 3 ये था कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत सुनाना मुनसिफाना फैसला था या उनके खिलाफ वाज़ेह जानिबदारी को मद्देनजर रखते हुए ये एक सोचे समझे कत्ल के बराबर है। जबकि 5वां सवाल इस केस में सबूतों और शवाहिद को रिकॉर्ड करने से मुताल्लिक था कि ऐसा हो सकता था या नहीं। और इन दोनों सवालात पर अदालत ने अपनी राय देते हुए कहा है कि आइन के आर्टिकल 186 के तहत अपने मुशावरती दायरा इख्तियार में यह अदालत शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकती और केस के फैसले को कलअदम नहीं कर सकती। ताहम अपनी तफसीली वजूहात में हम फेयर ट्रायल की समाअत और मुनासिब कानूनी अमल के हवाले से होने वाली बड़ी आइनी और कानूनी खामियों की निशानदही करेंगे। इसके अलावा रेफरेंस के अंदर चौथा सवाल यह था क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनाई जाने वाली सजाए मौत पुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है। जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा है कि हमें इस सवाल पर कोई मदद फराहम नहीं की गई, इसलिए राय देना नामुनासिब होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि इस केस में नज़रसानी अपील मुस्तरद हो जाने के बाद उस फैसले ने हतमी शक्ल इख्तियार कर ली है। मगर साथ ही अदालत ने भी कहा है कि इस पूरे केस में फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया और जब फेयर ट्रायल ही नहीं हुआ तो फिर फैसला कैसे बरकरार रह सकता है। इस हवाले से अब तक इबहाम बरकरार है। आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने खुली अदालत में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मौजूदगी में इस रेफरेंस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की राय का इजहार किया। Our opinion is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial and it was not in accordance with the constitution requirement of due process. The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan
do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process. The Constitution and the law do not provide a mechanism to set aside the judgment whereby Mr. Bhutto was convicted and sentenced. The said judgment attained finality after the dismissal of the review petition by this court. This court cannot reappraise the evidence and undo the decision of the case. However, in our detailed reasons, we shall identify the major constitutional and legal lapses that had occurred with regard to fair trial and due process. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. और फिर बिलावल भुट्टो ने इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला सुना दिया है। अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। जुडिशरी ने ये वाज़े कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं 44 ईयर्स के बाद, अब जबकि तारीख दुरुस्त होने जा रहे हैं। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ अदालती ट्रायल को आज रियासती सतह पर गलत करार दिया है, मगर इस हवाले से गवाहियां बहुत पहले आ चुकी हैं। जैसे रिटायर्ड नसीम हसन शाह, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी बरकरार रखने का फैसला दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने थे, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जियो न्यूज़ के मेज़बान इफ्तिखार अहमद को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दुश्मन थे। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि अगर वो इख्तिलाफी नोट लिख देते तो आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जान बच जाती और इसका उन्हें बहुत अफसोस रहा। मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, आपके सामने पेश हूँ। मैंने आपको प्रमोशन नहीं दी, आपको बिठा दिया गया है। मैं कहता हूँ मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए था? तो मेरा नहीं ख्याल किसी को उन्होंने कहा ऐसी बात के मौलवी मुश्ताक साहब की मैं बात कर रहा हूँ। मौलवी मुश्ताक साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कहा। जी हाँ, वो मेरे ख्याल में मौलवी साहब की ज़्यादती थी, क्योंकि वो बहुत ही यानी ज़बरदस्त आदमी थे और वो भुट्टो के दुश्मन थे और उनको चाहिए था कि इस केस में ना बैठते तो बेहतर था। आपने कहा कि भुट्टो केस की समाअत के दरमियान मेरी आपकी ज़ाती राय ये थी कि भुट्टो की सज़ा में कमी हो सकती है जी, और इस सिलसिले में उनका केस बड़ा मजबूत था। मैंने भुट्टो के वकील याया बख्तियार से पूछा क्या वो मौत की सज़ा में कमी के बारे में दलाइल देना चाहते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक साहब, जैसा जब आप कन्विंस थे, तो जब आप फैसला दे रहे थे तो डिसेंडिंग नोट नहीं आपको लिखना चाहिए था कि इस हद तक सज़ा ना दी जाए? जी हाँ, हो तो सकता था, मगर जब वो जो उनका वकील है वो कहता है मुझे सज़ा की कोई परवाह नहीं, मुझे तो क्विटल चाहिए। मैं समझता हूँ भुट्टो यानी जो है वो सर आप डिसेंडिंग नोट तो दे सकते थे ना? दे तो सकता था, मगर यानी मेरे ख्याल में इसमें कुछ थोड़ी सी हमारी भी कमज़ोरी है और कुछ उसकी या बख्तियार की भी थी, यानी उसने हमें एक किस्म का नाराज़ कर दिया। या बख्तियार ने आपको नाराज़ कर दिया, लेकिन सर आप खुद तस्लीम करते हैं कि ये भुट्टो को ये मिलना चाहिए था, ये बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए था। ये तो अगर इसको आप ज़ाती तौर पे तस्लीम करते हैं जैसा आपने माना, तो अगर आप डिसेंडिंग नोट लिखते थे तो आज पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ ना होती? पता नहीं मुख्तलिफ होती या नहीं होती, मगर कम से कम उसकी जान बच जाती और मुझे भी इसका बाद में काफ़ी अफसोस रहा। इस इंटरव्यू में जस्टिस नसीम हसन शाह ने यह भी तस्लीम किया कि नौकरी का मसला आता है तो तमाम जज साहिबान इतने बहादुर नहीं होते। लोगों का तो ख्याल है ना कि जजेस को तलवारें चलानी चाहिए और मिलिट्री वालों को यानी नेस्त तो नाबूद कर देना चाहिए, इन्होंने गलत किया है, मगर वो मिलिट्री वाले हैं, वो जजों को निकाल सकते हैं। क्या जज पर ये लाजम नहीं कि जज इंसाफ करे? लाजम तो है, मगर कई दफ़ा अपनी जब यानी नौकरी का मसला आता है तो तमाम जज साहिबान जो हैं वो इतने बहादुर नहीं होते कि अपनी नौकरियों को कुर्बान कर दें और इंसाफ करते रहें। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, लिहाजा वो यही समझते हैं कि अपनी नौकरी को बचा लेना चाहिए। लिहाजा बेहतर है कि एक आध केस में जिसमें फ़ौज ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसमें कोई थोड़ा सी लचक दिखा दी जाए, मगर यानी अपनी सीट बचा ली।